सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, बदलनी है। शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, नीट पेपर के दलालों को जूता मारो सालों को, जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार छात्र विरोधी ये सरकार होश में आओ, होश में आओ, नहीं चलेगी ये सरकार, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार जो सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर के जयस्तंभ चौक में और आज यहाँ पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में शिक्षा मंत्री का शव यात्रा निकाले हैं और ये जो एनएसयूआई कार्यकर्ता है वो जो है जो नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके विरोध में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और जो नीट एग्ज़ाम में जो पार्टिसिपेट किए थे ऐसे भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ और उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंजीत ओट्टी है। अच्छा, आप जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे? हाँ, मैंने पिछले बार भी एग्ज़ाम दिलाया था 12वीं के बाद और 1 साल का ड्रॉप भी लिया था। कब से आपकी तैयारी चल रही है? मेरे से 1 साल की तैयारी हो रही है, मतलब 1 साल तक हो चुका है। अभी जैसे पेपर लीक हुआ है, क्या कुछ दिक्कतें हुआ है? किस तरीके से आप परेशान हुए हैं? मानसिक परेशान या किस तरीके से परेशानी आपको हुई है? पेपर रद्द हुआ, लीक हुआ, ये मामला 2-3 सालों से चला आ रहा है। मैं निराश हूँ एनटीए से, जो नेशनल लेवल पे ये बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये केवल नीट नहीं कराती, सीयूईटी भी कराती है और उस नेशनल लेवल पे अगर बच्चों का नुकसान होता है कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब तो हो गई और कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है, क्योंकि एक विद्यार्थी 1 साल से मेहनत कर रहा होता है और मेरे अलावा भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एमबीबीएस के लिए सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो भी बाकी त्यौहार वगैरह को छोड़ के मेहनत करते हैं अपने मन को मार के। अच्छा, ये तैयारी करते थे तो आप दिन भर में 24 घंटे में आप कितना समय देते थे और इसके लिए क्या कुछ जो है कोई फंक्शन जो पारिवारिक कार्यक्रम आयोजन है उसे भी छोड़ना पड़ता था? कितना समय जो है आप इस तैयारी में देते हैं और जब ये कैंसिल होता है, रद्द होता है या पेपर लीक होता है, पुनः तैयारी करना पड़ता है, कितना परेशानी होता है? मनोबल किस तरीके से डाउन होता है? देखिए, पेपर के लिए एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए एक तो डिसिप्लिन चाहिए रहता है। अगर आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपके घर वालों से कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा आपको ताना और नंबर कम आने पे एक प्रेशर रहता है घर वालों की तरफ से। इसके अलावा आप दोस्त लोगों के साथ घूमना फिरना बंद कर देते हो और बाकी जो शादी वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि एक टाइम टेबल होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान और उस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो ये सब फेस करना पड़ता है। उसके बाद ये होता है तो कहीं ना कहीं निराशा ही होती है। दोबारा तैयारी करना पड़ेगा फिर आपको जो है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये? अब ऐसा कंडीशन आ चुका है कि अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम बस तैयारी कर सकते हैं। क्या है आप लोगों की? वही मतलब आप लोगों की क्या डिमांड, क्या है मांग, क्या है? मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से, जो अभी सरकार है उससे डिमांड है कि ये जो पेपर नेशनल लेवल पे कंडक्ट किए जा रहे हैं, इनको जो 3 साल से कहीं ना कहीं मामला आ रहा है कि नीट पे लीक हो रहा है, बाकी एग्ज़ाम्स भी लीक हो रहे हैं, सीयूईटी पे भी काफ़ी परेशानियां आ रही थी। उसके सेंटर्स को रिलेटेड दूर सेंटर दे रहे थे, जहाँ पे विद्यार्थी को पहुँचना एक टाइम के लिए उसका हेक्टिक हो जाता था, माइंड पूरा प्रेशराइज हो जाता था। तो एनटीए या गवर्नमेंट से यही अनुरोध होगी, जो नेशनल लेवल पे जो करा रहे हैं एग्ज़ाम या फिर जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कोई भी नेशनल लेवल पे है या फिर स्टेट लेवल पे है, उन एग्ज़ाम्स को एक
प्योरली तरीके से कराया जाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी करप्शन नहीं होना इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई भी लीक वैसा प्रोपेगेंडा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एक और चर्चा जो है नारायणपुर में चल रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है इसके लिए यहाँ से भी कुछ लोगों ने जो है पेपर परचेज़ किया है, उन्होंने जो है पेमेंट किया है। तो आप तक क्या ऐसी कोई खबर पहुँची थी कि जो है क्वेश्चन पेपर बिक रहा है या इसके लिए जो है पैसे देने से ही पेपर मिल जाएंगे, ऐसा कोई जानकारी आपको भी मिला था क्या? नहीं, मैं आखिरी समय पे सिर्फ अपने जो हमारा जो मटेरियल होता है पढ़ाई का उस पर इन्वॉल्व था, ना कि कोई, क्योंकि आखिरी के तौर पे आखिरी के समय में कई तरीके के अफवाह उड़ते रहते हैं, तो उन पे समय व्यर्थ ना करते हुए मैंने पढ़ाई पे जुटे हुए थे। वही किया। लेकिन ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स थे जो दावा कर रहे थे कि पेपर एक सैंपल है जिसमें से अधिकतर सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। लेकिन मैंने चल रहा था, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे भरोसा था थोड़ा बहुत कि जब, क्योंकि नारायणपुर से कितने स्टूडेंट होंगे? नारायणपुर से मेरे अगर दोस्त लोग बात करेगा तो नारायणपुर से बहुत से स्टूडेंट हैं, तकरीबन 50-60 तो होंगे जिन्हें जो है इस पेपर लीक होने से काफ़ी नुकसान हुआ है। बिल्कुल जो है अब इस वक्त जो है मेरे साथ यहाँ पर अभी NSUI कार्यकर्ता भी हैं। आप अपना परिचय देंगे और बताएंगे आज जो प्रदर्शन किए, शव यात्रा निकाले, क्या कुछ मामलों को लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन किया है और क्या कुछ मांगे हैं आपने? मेरा नाम विजय सलाम है, मैं NSUI का जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, लगातार इस सरकार में नीट पेपर जैसे लीक मामला सामने आ रहे हैं। लाखों बच्चों का भविष्य इस सरकार में बैठे हुए लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके कार्यकाल में दोबारा इस प्रकार की घटना हुई है, पेपर लीक की मामला, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सरकार को अपनी गद्दी छोड़ देना चाहिए। पेपर लीक की घटना से लाखों जो छात्र हैं, जो सालों से मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए, IAS बनने के लिए सपना देखते हैं, उनके सपना को चकनाचूर करने का प्रयास इस सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको जगाने के लिए और गद्दी से छुड़वाने के लिए आज हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का शव यात्रा निकाला और उनका शव को जलाया। अभी मैं देख रहा था कि आपके इस प्रदर्शन में जो है जो नीट एग्ज़ाम जो पार्टिसिपेट किए हैं वो छात्र भी आए हुए थे, काफ़ी निराश लग रहे थे वो जो है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है इस घटना के बाद जो है? देखिए, किस तरीके से वो आपसे संपर्क किए हैं? और दूसरा जो एक बात ये भी चल रहा है नारायणपुर में कि यहाँ से भी कुछ लोगों ने जो है पेपर जो है परचेज़ किया था, तो ये क्या कुछ मामला है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बच्चा टीवी में देखता है, डॉक्टरों को देखता है, कलेक्टरों को देखता है, तो अपने मन में बसा लेता है कि मुझे भी भविष्य में डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, और वो उस प्रकार का तैयारी करता है। कहीं ना कहीं सालों से यहाँ के बच्चे भी मेहनत कर रहे थे, नीट की पेपर की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, और नीट पेपर देते हैं। पेपर देने के बाद वो खुश भी होते हैं कि हमने अच्छा मेहनत किया है, पढ़ाई अच्छे से किया है, और कहीं ना कहीं हम डॉक्टर बनने के सीढ़ी में हैं। और उसी सीढ़ी के दौरान यहाँ सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, उस पेपर को चंद पैसों के लिए बेच देते हैं अपने संबंधियों को, और जब पूरे तत्वों के साथ पता चलता है कि पेपर को तो पहले से लीक किया गया, तो उस नीट पेपर को लीक करते, बंद करते हैं, पुनः परीक्षा लेने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी नर्वस हैं। हमसे संपर्क में उन्होंने कहा, भैया हम लोगों ने काफ़ी समय से प्रयास किया था, लेकिन आज हमें कहीं ना कहीं हमारे आत्मा को, हमारे दिमाग को बहुत गंभीर चोट पहुँची है। हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल इस सरकार में हमको नहीं मिल रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उसी के लिए हम पूरे देश में NSUI के लोग लगे हुए हैं। हम हर युवा को, हर छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नीरज पांडे जी के द्वारा लगातार इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने नारायणपुर में इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया है। नारायणपुर में भी एक चर्चा चल रहा है, क्वेश्चन पेपर परचेज किया गया। देखिए, हमको खबर मिली है, उड़ते उड़ते खबर मिली है। बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच उस तथ्यों को रखेंगे कि एक संघी व्यक्ति है जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 20 से 25 लाख रुपए दे के आया था, और नीट पेपर निरस्त होने से वो भी निराश है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की ये बात है। ऐसे लोग हैं जिनके वजह से हमारे जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो सपना देखते हैं, उनका सपना चूर हो रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्या मांगे हैं अभी आप लोगों? हमारी बस यही मांग है, NTA को बैन किया जाए, और ऐसे जो शासन में बैठे हुए लोग हैं इनको तुरंत गद्दी छोड़ देना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, तब हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल जो है नीट का जो पेपर है वो लीक होने से जो है छात्रों में काफ़ी निराशा है और NSUI में काफ़ी आक्रोश है।
बड़े संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के प्रदर्शन किए हैं, शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए हैं। और इसी बीच जो है हमारे साथ एनएसयूआई के और भी कार्यकर्ता हैं। कितने स्टूडेंट आपके रैली में शामिल हुए थे लगभग? ये देखिए, लगभग हमारे यहाँ 200 से ऊपर स्टूडेंट थे। और जिस प्रकार से जो देश में छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, नीट पेपर हो चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं का एग्ज़ाम हो, आज हर परीक्षा में भाजपा सरकार के द्वारा लीक किया जा रहा है। एक बच्चा अपने आप को एक कमरे में लगभग 3 सालों से 24 घंटा बंद करके रखता है और अपने भविष्य को गढ़ता है कि मैं कहीं ना कहीं आगे जाके चाहे आईएएस बनूं, आईपीएस का तैयारी करने में वो लगे रहता है। लेकिन जिस प्रकार से जो लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं जो देश के जो बच्चे हैं वो हताश हो गए हैं, उनका मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो अभी जो उनका जो वाइड दिया गया था का जवाब दिया गया था कि बच्चे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एग्ज़ाम दिला सकते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये देश के जो बच्चे हैं कहीं अंधा नहीं है। ये बहरी गूंगी सरकार के कारण, आप लोग जैसे आपके जैसे जो शिक्षा मंत्री के कारण आज देश के जो बच्चे हैं वो बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। और उनका मनोबल तोड़ने का काम मत करिएगा, क्योंकि जब देश का भविष्य और देश का जब बच्चा जागता है तो दिशा और दशा बदलने में समय नहीं लगता। नारायणपुर जो है लंबे समय से नक्सलवाद का दंश झेला है। भारत में कहीं ना कहीं ये इलाका जो है पिछड़ा हुआ इलाका में आता है, लेकिन गर्व की बात है कि यहाँ के स्टूडेंट, अबूझमाड़ के स्टूडेंट भी जो है ऐसे जो सेंट्रल जो एग्ज़ाम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, और क्या ये इलाका जो पिछड़ा था वो पिछड़ा ही रहेगा, या फिर जो है किस तरीके से इस पर रोक लगना चाहिए, और यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? देखिए, सरकार सिर्फ दावा करती है कि एक समय था कि नक्सली का हवाला दिया जाता था, लेकिन आज तो सरकार दावा कर रही है कि नक्सली ख़त्म हो गया है। लेकिन उसी तरह देखा जा रहा है कि जो नारायणपुर ज़िले के बच्चों के साथ भी, जो यहाँ के भी लगभग कई सारे सैकड़ों बच्चे उस नीट के एग्ज़ाम में अपने आप को चाहे कलेक्टर बनाने, चाहे आईएएस आईपीएस का तैयारी करने के लिए वे अपना भविष्य को तय कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज वो भी हताश हैं, क्योंकि उनके जो गार्जियन हैं, जो मम्मी पापा हैं, उनका भी एक ख्वाहिश रहता है कि बच्चे आगे चल के हमारा बच्चा एक जिला का नाम रोशन करे और अपना भविष्य तय करे। लेकिन आज जो स्थिति परिस्थिति है देश का, जो पेपर लीक किया जा रहा है, जिससे आज उसके माता पिता भी हताश हैं और जो छात्र छात्राएं जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं वो भी हताश हैं, निराश है। बिल्कुल जो है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हुआ है उससे जो है काफ़ी जो आक्रोश है, निराशा है। ये आपसे भी एक अंतिम सवाल, नारायणपुर जो है वो लंबे समय से नक्सलवाद का दंश झेला है, आज भी जो है देश में ये पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ के बच्चे, अबूझमाड़ के बच्चे भी जो है ऐसे एग्ज़ाम में जब पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती है तो कितना प्रभाव जो है यहाँ पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछड़ा हुआ इलाका है। और जब यहाँ के बच्चे यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं, फिर ऐसी घटना हो जाती है, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आज सरकार में बैठे हुए लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारे जो अबूझमाड़ के बच्चे हैं वो एक तिनका सोच के अपना सपना बनाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार की घटना होती है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व में भी सैकड़ों छात्र हमारे अबूझमाड़ के डॉक्टर बने हैं। उनको देख के कि हम भी डॉक्टर बने, ऐसे करके लगातार यहाँ के बच्चे प्रयास करते हैं। लेकिन आज इस प्रकार की घटना होती है, पेपर लीक की घटना होती है, चंद पैसों के लिए जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उस पेपर को बांट देते हैं, लीक कर देते हैं। कहीं ना कहीं इससे हमारे यहाँ के युवा भी नर्वस हैं और हताश हैं इस सरकार से। और सरकार से हम भी मांग करते हैं कि जो भी व्यक्ति दोषी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और एनटीए को बैन करना चाहिए, जो लगातार इस प्रकार की लीक मामला सामने लाके आ रही है। बिल्कुल जो है, नीट का पेपर जो लीक हुआ है उससे जो स्टूडेंट है उनमें काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी हताश है। इसके साथ ही यूथ जो कांग्रेस है, एनएसयूआई है, वे काफ़ी आक्रोशित है और कहीं ना कहीं वो मांग कर रहे हैं कि इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर जो है कार्रवाई की जाए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो।